नमस्कार दोस्तों, तो मैं हर्ष पुष्पाई फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एचपीएल स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग हमें तो जानते होंगे, मेरा नाम है सुभाष। जो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की, इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कक्षा 10 की विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? विज्ञान में यूनिट 1 का हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने मुख्य रूप से 5 पढ़ी थी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कितने होते हैं? 5। और उसमें से दो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्पाद के साथ चलता है उत्पाद, जैसे कि हम कोई अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद के साथ क्या प्राप्त होती है? हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा की उत्पन्न होती है। ऊष्मा की प्राप्त रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण होता है जैसे प्राकृतिक गैसों का दान। अगर कोई भी प्राकृतिक गैसों का दान करेंगे, जैसे CH4 क्या है? गैस, ये फॉर्म है O2 ऑक्सीजन। इससे मतलब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा और H2O प्राप्त होगा। इसके साथ हमें क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा भी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा। अगर हम CH4 गैस की अवस्था में और 2O2 ये भी क्या है? गैस की अवस्था में है, इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त होगी और साथ में क्या प्राप्त होगा? जल भी प्राप्त होगा। जल के साथ में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। क्या होगी उत्पन्न? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। यही अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, दूसरा उदाहरण, अगर सी कार्बन है और ऑक्सीजन की क्या? कार्बन की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया साथ में कराएं तो CO2 में क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ऊष्मा प्राप्त होती है वही अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम श्वसन कर रहे हैं मतलब सांस ले रहे हैं, श्वसन ही कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि इसमें हमें ऊष्मा क्या मिलती है? इसमें हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। इसमें हमें क्या मिलती है? ऊष्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में किसके बारे में? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊष्मा की जरूरत पड़े या प्रकाश की जरूरत पड़े या विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़े तो क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये कोई जल है, H2O है, एक बीकर में H2O रखा, अब हमें से कहें कि तुम अलग अलग हो जाओ, जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमें से कहें तुम अलग अलग टूट जाओ, कहें अगर तुम नहीं हो गए तो मान लेंगे ये अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, मतलब इसको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊष्मा। इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा तो ये क्या है? दो भागों में बांट जाएगा। इसमें H2 + O2 में क्या होगा? हमें अलग अलग भागों में हो जाएगा। मतलब अब तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? ऊष्मा। यहाँ नहीं, इसमें मतलब जिसके लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़े में कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 है, इसमें भी क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। जिस भी चीज में हमें क्या पड़ेगी? तो किसी भी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। सभी जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है सब में कौन सी अभिक्रिया होती है? जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है उन सभी में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में किसके बारे में? विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, विस्थापन का मतलब तो लोग जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, मतलब क्रम अपनी जगह बदलना, क्या कहता है? विस्थापन। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्या? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कैसे? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसका हम लोग प्रयोग देखते हैं।
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन के कारण किसके कारण विस्थापन के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है हरा हो जाता है क्या हो जाता है हरा हो जाता है जब लोहे की कील को एक कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कहते नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन के कारण क्या हो जाता है विलयन का रंग कैसा हो जाता है हरा रंग हो जाता है कैसा रंग हो जाता है हरा जैसे कि Fe क्या है आयरन लोहे की कील को CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग डुबाते हैं तो क्या हो जाता है हमारे विलयन का रंग कैसा हो जाता है हरा हो जाता है ये किसके कारण होता है बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है कि किस कारण से ये इसका रंग हरा हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में किसकी Fe मतलब लोहे की कील किसमें डूब रहे CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डूब रहे हैं तो अभिक्रिया होने के बाद हमें क्या मिल रहा है अभिक्रिया होने के बाद क्या हो रहा है कि यौगिक अपना स्थानीय बदल ले रहे हैं जैसे यहाँ से Cu को हटा दिया जाता है और इसमें क्या हो जाता है अपना स्थान ग्रहण कर लेता है कौन कर लेता है Fe तो हमें क्या प्राप्त होता है FeSO4 हमें क्या प्राप्त हो जाता है FeSO4 जब हमारा विलयन ही बदल गया पहले विलयन था कॉपर सल्फेट अब क्या है FeSO4 का विलयन है तो रंग तो अपना चेंज हुआ ही किसके कारण क्योंकि विस्थापन के कारण इसने Cu ने अपना स्थान छोड़कर किसने Cu का स्थान किसने ग्रहण कर लिया Fe ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और विलयन ही चेंज हो गया मतलब विलयन ही बदल गया तो कलर किसके कारण होता है विलयन के बदलने के कारण किस क्या हो जाता है इसका हरा हो जाता है किसका कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है हरा हो जाता है किसके कारण विस्थापन के कारण किसके कारण विस्थापन के कारण कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है हरा क्योंकि अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कॉपर सल्फेट नहीं होता वो है FeSO4 जो हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है।